हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उसका नाम है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका कंटेंट क्या क्या रहेगा इस पूरी वीडियो में। फर्स्ट हम बात करें इंट्रोडक्शन, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, थर्ड पार्ट्स ऑफ ईयर, देन फोर्थ फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, देन लास्ट हमारा सिक्स रहेगा फंक्शंस ऑफ ईयर। इनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यूसली बात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि ईयर ईयर होता है क्या है, उसके बारे में देखते हैं। द ईयर इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा कान है, तो जो हमारा ईयर वो क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ठीक, इट इज मेनली कॉन्कर्ड विथ डिटेक्टिंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसड्यूसिंग साउंड। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है और ट्रांसडस्टिंग करता है किसको, साउंड को। ठीक है, ये क्या हमारा क्या काम करता है, सुनने का, मतलब कि हमको किसी भी चीज को सुनाई यदि हम सुनते हैं तो वो किसके थ्रू सुनते हैं, हमारे कान के थ्रू। ठीक है, और क्या काम है इसका, मेंटेन अ सेंस ऑफ बैलेंस इन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बॉडी। और ये क्या करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन ईयर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में कि ईयर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, द ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो तीन पार्ट्स में कंसिस्ट हुआ, मतलब कि बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर, सेकंड है मिडिल ईयर और थर्ड है हमारा इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल को हम आउटर ईयर के नाम से जानते हैं, मिडिल को हम मिडिल ईयर के नाम से जानते हैं और थर्ड हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम इनर ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे तीन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन ईयर के पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें। फर्स्ट है आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तीनों को हमने, हमारा जो कान है उसको तीन पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है तो उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, ये क्या हमारा पूरा ह्यूमन ईयर है। इसमें ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पिन्ना हो गया आपका, है ना, और ओल्फैक्टिक कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, ईयर ओसिकल्स हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल से इसमें कोक्लिया और ऑडिटर नर्व, ये सारे इसमें क्या है, इसके पार्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर। मतलब एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी कान। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, और ईयर का मतलब कान, जो कान बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना या ओरिकल। द ओरिकल कंप्रेसेस अ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन। ये क्या है, एक थिन मतलब कि पतली इलास्टिक कार्टिलेज की स्किन होती है, जिससे ये क्या होता है, कवर होता है। ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ फनल लाइक कर्व्स दैट कलेक्ट साउंड्स वेव्स एंड ट्रांसमिट देम टू द मिडिल एयर। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फनल लाइक शेप होता है इसका, फनल कर्व लाइक शेप। और ये क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है और हमारा जो मिडिल ईयर है उसमें ट्रांसमिट करता है। ठीक है, द लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एडिपोस एंड फाइब्रस टिश्यू सप्लाइज विथ ब्लड कैपिलरी। और ये जिसके लोब्यूल्स है वो काय के बने होते हैं, एडिपोस एंड फाइब्रस टिश्यू के। जैसे आप देख रहे हो, ये जो है, ये हमारे ये क्या है, लोब्यूल है, ये काय के बने हुए, एडिपोस एंड फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड कैपिलरीज को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस। इसमें एक्सटर्नल ईयर में होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस। ठीक है, इट इज अ स्लाइटली कर्व कैनाल सपोर्टेड बाय बोन इन इट्स इंटीरियर पार्ट ऑफ एंड कार्टिलेज इन द एक्सटर्नल पार्ट। जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है वो कार्टिलेज का होता है, सॉरी इंटरनल पार्ट इसका बोन का होता है और एक्सटर्नल पार्ट इसका काय का होता है, कार्टिलेज का। और एक स्लाइडली कर्व्ड कैनाल होती है, मतलब कि एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द माइटस, और द कैनाल इज लाइंड विथ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल एंड वैक्स ग्लैंड। ये जो कैनाल है ये काय की बनी होती, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, और ये इसको हम वैक्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, किसको, एक्सेप्टरी ऑडिटरी माइटस को। ठीक है, ये आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आप वो जो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे जो कान है उसमें क्या होता है, एक
पर्दा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन सेपरेटेड द मिडिल ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर। ये क्या करती है, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब कि अलग अलग करती है। ठीक, दिस पार्ट्स रिसीव एंड एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज अम्बु। और ये क्या करती है, साउंड को रिसीव करती है, मतलब कि वहां से लेती है और एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, और उसके जो साउंड वेव्स है उसकी वेलोसिटी और डेंसिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक, इट्स सेंट्रल पार्ट इज नोन एज यूम्बो। और इसका जो बीच का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूम्बो के नाम से जानते हैं। जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, इसका सेंट्रल पार्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यूम्बो के नाम से। ठीक है, तो ये है क्या है हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मिडिल ईयर, मतलब कि मध्य कान के बारे में। ठीक है, टिम्पेनिक केविटी होती है इसमें। ठीक है, इट इज अ नैरो एयर फिल्ड केविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम इनर ईयर बाय द बोनी वॉल। जो इसका एक्सटर्नल ईयर होता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का होता है, और जो इनर ईयर होता है इसका वो का होता है, बोनी वॉल का। ठीक है, इट इज अ नैरो एयर फील्ड, मतलब कि पतली होती है, और ये क्या होती है, सेपरेट होती है, टिम्पेनिक कैविटी। ठीक है, द टिम्पेनिक कैविटी हैज एन ऑडिटरी ट्यूब। टिम्पेनिक कैविटी को हम ऑडिटरी ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, नोन एज यूस्टेशन ट्यूब इन इट्स एंटीरियर वॉल। और इसी की एंटीरियर वॉल पे कौन क्या उपस्थित होती है, यूस्टेशन ट्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा मिडिल ईयर का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है, द यूस्टेचियन ट्यूब इज अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट इक्वलाइज एयर प्रेशर और आइदर साइड ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यूस्टेचियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक, दैट इक्वलाइज द प्रेशर, दैट इक्वलाइज द एयर प्रेशर। जो हमारा साउंड का एयर का जो प्रेशर आता है उसको क्या करती है, कम करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इट कनेक्ट द टिम्पेनिक कैविटी विथ द नेजोफेरिंग्स। और यह टिम्पेनिक कैविटी और नेजोफेरिंग्स से क्या होती है, कनेक्ट होती है, मतलब कि मिलती है। जैसे आप इसमें देख सकते हो वीडियो में, ये क्या हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स में क्या है कि हमारी जो 3 बोन्स होती है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, वो आती है, जिसे हम बोलते हैं पूरा मिलके एक ईयर ओसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द मिडिल ईयर। ये क्या, इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट करने का, साउंड कहाँ से, ईयर ड्रम से मिडिल ईयर तक साउंड को ट्रांसफर कौन करती है, हमारा ईयर ओसिकल्स। ठीक है, देयर आर 3 ईयर ओसिकल्स इन द ह्यूमन, मतलब कि हमारी बॉडी में 3 ईयर ओसिकल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा मेलस, इनकस, देन स्टेप्स, तीनों। ठीक है, ये था। मेलस की बात करें तो मेलस क्या होता है, अ हैमर शेप्ड पार्ट दैट इज अटैच्ड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यह एक हैमर, मतलब कि हथौड़े के जैसा इसका शेप होता है, और हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, विथ द हैंडल एंड इनकस थ्रू द हेड, इट इज द लार्जेस्ट ईयर ओसिकल्स। और यह हमारे ईयर का सबसे बड़ा ईयर ओसिकल्स होता है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा ईयर ओसिकल्स होता है, कौन सा, मेलस बोन का। ठीक है, ये क्या है कि हमारी जो इनकस बोन होती है उसका हेड में जाके डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकस बोन। इनकस बोन का शेप कैसा होता है, एन्यूल शेप्ड। ठीक है, और कनेक्टेड विद द स्टेप्स। और जो इनकस बोन होती है वो स्टेप्स से जाके क्या होती है, मतलब कि जो हमारे तीनों बोन्स है वो एक दूसरे से जाके क्या है, कनेक्ट है, मतलब कि जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये हमारी बोन है, इनकस बोन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स बोन। स्टेप्स बोन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट ओसिकल्स एंड आल्सो द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और यह क्या है, सबसे छोटा ओसिकल्स है, और सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी में कहाँ पर है, कान में, जो कि कौन सी, स्टेप्स। ठीक है, तो ये है स्टेप्स बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल ईयर, मतलब कि आंतरिक कान, जो हमारा सबसे अंदर वाला जो कान है उसके बारे में। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, बोनी लिब्रियन। द बोनी लिब्रियन कंप्रेसेस of vestibules, 3 semi-circular canals and spiral coil. Spiral coil cochlea, it is filled with perilimb. इसमें क्या क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वेस्टिब्यूल्स होती है, और कोक्लिया होता है। इसमें बोनी लिब्रियन, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये क्या है, ये राउंड राउंड येलो कलर का ये है कोक्लिया। फिर ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये हमारा वेस्टिब्यूल्स है, और ये जो स्प्रिंग लाइक है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो ये क्या हमारा बोनी लिब्रियन, जो कि हमारा इंटरनल ईयर का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं
मेम्ब्रियस लिब्रियंथ, मेम्ब्रियस मतलब कि मेम्ब्रेन से भरा हुआ, द बोनी लिब्रियन सराउंडेड द मेम्ब्रियस लिब्रियंथ, मतलब कि जो हमारा बोनी लिब्रियंथ है वो हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रियंथ के आसपास प्रेजेंट होता है, क्योंकि बोनी मतलब कि बोन्स का होता है, मतलब कि थोड़ा सा कड़क होता है, हार्ड होता है, ठीक है। इट कंप्रेसेस सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड हियरिंग, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस और हियरिंग, मतलब कि सुनने के लिए और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक ठीक है। द मेम्ब्रेनियस लिब्रियंथ इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ एंड कंप्रेसेस 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, कोक्लियर डक्ट, ठीक है, एंड यूसियल एंड यूट्रिकल। द सेंसरी रिसेप्टर इंक्लूड क्राइटेरिया, हाँ, क्रेस्टी एंड ऑर्गन ऑफ कोर्टिक एंड एम्पुलरी मेक्युला, मतलब कि ये सारे ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मेम्ब्रेनियस लिब्रियन पे। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, हमारी सेमी सर्कुलर केनाल है, ठीक है, ये हमारा एंडोलिप्टिक सेक, ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, मतलब कि हमको साउंड सुनाई कैसे देता है, किसी की भी आवाज हमको सुनाई कैसे देता है, ठीक है। साउंड वेव्स इंटर इनटू ईयर थ्रू ओरिकल्स, जो साउंड वेव्स है, जैसे किसी ने आपको आवाज दी तो उसका जो साउंड है आपके ईयर में क्या हुआ, जो आपका ईयर का जो ओरिकल है, मतलब जो पिन्ना है, वहां पर क्या हुआ, एंटर हुआ, ठीक है, साउंड हुआ एंटर, ठीक है। देन साउंड वेव्स इंपैक्ट विथ ईयर ड्रम, और साउंड वेव कहां पर गई, हमारे ईयर ड्रम में, ठीक है, एंड वाइब्रेटेड, और वहां पर जाके क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, ठीक है। वाइब्रेशन पास थ्रू ओसिकल्स, जो 3 ओसिकल्स हमारे मेलस ओसिकल्स, फर्स्ट सेकंड इनकस ओसिकल, देन थर्ड है स्टेप्स ओसिकल, तीनों ओसिकल्स के पास जो हमारा साउंड है वाइब्रेशन वाला, वो क्या हुआ, पास हुआ, मतलब कि उनके पास गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ओसिकल्स एम्पलीफाई साउंड एंड सेंड इट टू द इनर ईयर, और उससे क्या हुआ कि जो हमारा साउंड है वो इनर ईयर के एम्पलीफायर तक गया, ठीक है। इनर ईयर कन्वर्टेड साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो इनर ईयर है उसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। दिस इम्पल्स कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टुवर्ड्स हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टिक, जो कि हमारे क्रेनियल नर्व की फर्स्ट नर्व है, वो क्या करती है, जो हमारा ब्रेन है वहां पर ट्रांसफर करती है साउंड को, और फिर हमको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, जैसे एक फोटो है ना, तो ये होता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ईयर के, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देयर आर 2 मेन फंक्शंस ऑफ ईयर, हमारा जो कान है उसके सिर्फ 2 ही फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा हियरिंग मतलब सुनने का, सेकंड है बैलेंसिंग मतलब कि बैलेंस बनाए रखने का, ठीक। हियरिंग की बात करते हैं, व्हेन साउंड वेव्स एंटर योर ईयर कैनाल, योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर वाइब्रेट एंड ट्रांसफर द साउंड इन ईयर ossicles, then ear ossicles are amplify the sound, then transfer the inner ear, then inner ear are the converted sound waves to electrical signals, ठीक है, then you are hearing, ठीक है। तो ये होता है पूरा हियरिंग का, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे फोटो में, एक साउंड वेव्स यहाँ से जा रही है अपनी ओरिकल से, एंटर हुई, कहां पर गई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेट हुआ, पहले तो साउंड क्या हुआ, यहाँ कलेक्ट हुआ, वाइब्रेट हुआ, और वो ट्रांसफर हुआ ईयर ओसिकल्स में, जैसे मेलस में, इनकस में और स्टेप्स में, तीनों में क्या हुआ, वो इकट्ठा हुआ, मतलब साउंड, ठीक है। फिर वो साउंड का हुआ कहाँ पे गया, अपना राउंड राउंड होके ओव्यूल विंडो में, और जो हमारा इनर ईयर वहां पर ट्रांसफर हो गया, और इनर ईयर में जैसे ही साउंड ट्रांसफर हुआ तो वो साउंड वेव्स चेंज हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ठीक है। और जो हमारी ऑल्फैक्टिक नर्व होती है उसके थ्रू हमको साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस के बारे में, क्या बैलेंस कैसे बना था हमारा कान, हमारी बॉडी में। द यूस्टेचन ट्यूब इक्विलाइज द एयर प्रेशर इन द मिडिल ईयर, जो यूस्टेचन ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो क्या करती, इक्वलाइज करती है प्रेशर को इन द मिडिल ईयर एंड मेंटेन द बैलेंस, और उसी के थ्रू हमारी जो बॉडी का है बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। द वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स कंटेन रिसेप्टर द बॉडी बैलेंस, और जो हमारे वेस्टिब्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे बैलेंस के बारे में, जैसे आप इसमें देख सकते हो फोटो को, तो ये जो लड़की एक तो चल रही है, और एक क्या है कि घूम घूम मतलब कि रोटेशनली मोशन में चल रही है, तो जो हमारी सेल्स है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट है हमारा कंक्लूजन क्या होता है कि देखो, हियरिंग ईयर क्या होता है,
ईयर इज अ हियरिंग एंड बैलेंस इन आवर बॉडी, मतलब कि वो सुनने का और बैलेंस करने का काम करता है, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसमें क्या तीन लेयर्स होती है। फर्स्ट है हमारी एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, तीनों लेयर्स के थ्रू हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हुआ है ना। सबसे पहले साउंड आएगा हमारा ओरिकल्स में, वहाँ पर कलेक्ट होगा, देन ट्रांसफर होगा ईयर ड्रम में, वहाँ पर वाइब्रेशन होकर जो हमारा ईयर ओसिकल से साउंड वहाँ जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इनर ईयर में साउंड क्या होगा, ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिट होगा, और साउंड जो इनर ईयर है वो साउंड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम हियरिंग कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ईयर का। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।